संरचना सूत्र देखो, जो अणुसूत्र होगा इनके संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब इसे हमें पेंटेन का बनाना है, बड़े से देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग लेके चलते हैं। जैसे पेंटेन का बनाना तो ये 5 कार्बन को अलग कर लेंगे, 5 कार्बन को अलग अलग कर लो, जितने भी कार्बन है उन्हें बॉन्ड लगा के लिख लेते हैं। 5 है तो 5 लिख देते हैं, 4 है तो 3 है तो 2 है तो कार्बन को बॉन्ड लगा के अलग कर देंगे। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, उस कार्बन की बैलेंसी को पूरा कर देते हैं। जैसे पहले कार्बन की 1 कंप्लीट है तो कितनी बची 3, जाके 2 कंप्लीट है तो कितनी बची 2, इनकी कितनी बची 2, इसकी कितनी 3। जो संयुक्ता खाली रहती है उसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो तुम देखो हाइड्रोजन उतने ही निकलेंगे जितने के जी। अब ना जोड़ के लिख दो प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो पहले से कितने जुड़े 3, दूसरे से 2 2 2 कितने हो गए और 3 हो गए 5। ये संक्षिप्त हो गया। लाइन फार्मूला में क्या करते हैं, जितनी लाइन है कार्बन है उतने कॉर्नर की लाइन 1 2 3 4 और जितने कार्बन होते हैं उतने कोने की लाइन खींच दे तो वो लाइन फार्मूला बन जाता है। तो तुम देख रचना सूत्र, फिर संक्षेप सूत्र, फिर ये सभी फॉर्मूले अच्छे से, क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज है, प्राथमिक है, ये चीजें पहले अच्छे से आना चाहिए तब आगे बढ़ सका। तो अब जैसे ब्यूटेन को बनाना है तो इसकी संख्या कितनी बची 3, इसकी 2 2, इसके इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। कितने कॉर्नर की लाइन 4 के, जहाँ में कितनी बची 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। शॉर्ट कर दो इसे, CH3 CH2 CH3। कितने कोने की लाइन 3, इसमें 2 ही कार्बन है तो 3 इसकी बचेगी और 3 उसकी संयुक्ता बचेगी। तो क्या हो जाएगी CH3 CH3, केवल एक लाइन खींची जाएगी। ठीक। मेथेन में कितनी संयुक्ता बची 4, ये मेथेन का संरचना सूत्र है। इसका संक्षिप्त सूत्र CH4 होगा, बनेगा नहीं, मेथेन का लाइन फार्मूला नहीं बनता है। ठीक है। तो तुमने देखा ये टेबल बन के तैयार हो गई। दिखाई की टेबल है एल्केन की, हमें एल्केन के सूत्र चल गए। ठीक है। अब बात आते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन के कोई समावयवी नहीं होते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवी होते हैं। तो फिर इनकी समावयवी देखना है। मेथेन एथेन प्रोपेन के कोई समावयवी नहीं है, लेकिन ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवी हैं। समावयवी का मतलब उसका दूसरा रूप। ठीक है। तो अब इसके आगे हम तुम्हें बताएंगे। अब इसमें एक बात और ध्यान देना, अगर तुम्हें एल्केन अच्छे से पता है, अगर आपको एल्केन अच्छे से पता है, देखना ध्यान से, एल्केन है जैसे क्या है, एल्केन से एक H निकाल लेते हैं तो एल्किल बनता है। एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन। इसमें से अगर हम एक H निकाल लें तो शेष भाग मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन एल्केन है तो सबसे पहला मूलक एल्किल है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड H। तो अब इसका क्या बचेगा R। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, तो इसका क्या बचेगा CnH2n+1। माना हमें अच्छे से एल्केन पता है तो हमें अच्छे से एल्किल पता हो जाएंगे। और सबसे पहला मूलक है एल्किल, जिसका संकेत क्या है R। बहुत जरूरी है, बहुत सारे सूत्र बनाने के लिए हमें एल्किल की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो जैसे हमें एग्जाम्पल दिए, सबसे पहले एल्केन उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला एल्केन हमने कौन समझा था, मेथेन था, मेथेन। अब हमने इसका एक H हटा लिया तो इसकी N रिमूव हो जाती है और क्या जुड़ जाती है L। तो CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल। N हट के क्या लग जाती है L। माना R की सबसे पहले जो मान होगा वो क्या होगा, CH3 होगा। R की जगह हम क्या लिया करेंगे, CH3। इसका ये दूसरा उदाहरण लें, जैसे C2H6 C2H। अब C2H6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3, दो तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम से एक H निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो क्या बचेगा
C2H5, या तो ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2। इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, एथिल। अब हम एथिल को दो तरीके से लिख सकते हैं, C2H5 CH3CH2, दोनों पहचानो। दो कई बार अलग तरीके से लिख के आता, हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हमें गौर से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दे। अब ये दो उदाहरण थे सिंपल से, मैथेन और एथेन, मैथिल और एथिल। इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे और बड़े बड़े अपन को पढ़ने हैं। देख जैसे और आगे बढ़ते हैं तो देखो, और आगे बढ़ते हैं तो आता है तीसरा उदाहरण, C3H8, और यही को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। अब देखना, इससे एक H निकालते हैं, ये था प्रोपेन, ये क्या था, ध्यान दियो, प्रोपेन। इससे एक H निकाल लिए तो क्या बचा, C3H7 प्रोपिल, प्रोपिल। अब ये प्रोपेन है। अब इसमें से हम दो तरीके हैं, एक H पहले कार्बन से, एक पहले से हटाते हैं तो ये हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2, और बीच में से हटाते हैं तो ये मिलेगा हमें से, तो इसे कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल। क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रोपिल। और इसे कहेंगे हम आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे, अब आइसोप्रोपिल को अच्छे से पहचान जा, बहुत काम की चीज़ है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, याद कर लो, जब दो CH3 CH से जुड़े हों, कहीं भी दिखाई दे दो CH3 CH से, तो आइसोप्रोपिल होगा। क्या होगा, आइसो। अब ये प्रोपिल तक की बात है, अब इसके हमें आगे भी जाना है, ब्यूटेन और ब्यूटेल, पेंटेन पेंटेल। हम भला पेंटेन का ना सीखें, लेकिन ब्यूटेन का सीखना बहुत जरूरी है। देखो गौर करिए, ब्यूटेन का जानना बहुत जरूरी है। अब ब्यूटेन हमने भी तुम्हें बताया था, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का सीधी बात है C4H10। अब ब्यूटेन दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। इसके दो समावयवी हैं, आइसोब्यूटेन। हमने कही प्रोपेन तक कोई समावयवी नहीं है, ब्यूटेन के दो समावयवी हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखना, नॉर्मल का मतलब होता है ये CH3 CH2 CH2 CH3, जानते ही हो। आइसो में क्या बताया था अभी हमने 2 मिनट पहले, दो CH3 का जुड़े और CH से, तो ये आइसोब्यूटेन है। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। चिकाय के हैं, ब्यूटेन के समय भी हैं। जब कोई दिक्कत कोई को बताते रहियो, अब वो दिक्कत होने लगी तो परेशानी आएगी, क्या शुरुआत से चल रहा है। अब ब्यूटेन से हम एक H हटाएं तो C4H9, C4H9 जी क्या हो जाएगा, ब्यूटेल। अब ब्यूटेल के 4 प्रकार हैं, कितने हैं, नॉर्मल ब्यूटेन से बनेंगे 2, और 2 कहाँ से बनेंगे, आइसोब्यूटेन से। नॉर्मल ब्यूटेन से बनेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेल, क्या बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेल। और आइसोब्यूटेन से बनेगा तो आइसोब्यूटेल, आइसो। 2 तो जो हो गए, इसमें एक बनता है द्वितीयक ब्यूटेल और इसमें एक बनता है तृतीयक ब्यूटेल। तो ये ब्यूटेल कितने प्रकार के हो गए, 4। अब ये चारों ब्यूटेल हमेशा याद करने, ऐसा याद नहीं रहा बच्चों को, यही दिक्कत है, याद बार बार प्रैक्टिस करो। ब्यूटेल कितने प्रकार के हो गए, 4। अब देखना, नॉर्मल ब्यूटेल क्या, जैसे पहले से निकाल दें हम H, तो ये नॉर्मल ब्यूटेल हो जाएगा। पहले कार्बन से निकाल दें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेल हो गया, ठीक। और यहां से हम दूसरे कार्बन से यहां से निकाल दें तो द्वितीयक ब्यूटेल होगा। क्या होगा, यहां से हम निकाल दें तो ये द्वितीयक ब्यूटेल है। ये कार्बन द्वितीयक कार्बन, एक तरफ CH2 जोड़ा, एक तरफ CH, द्वितीयक। और आइसो में क्या होता है, यहां से, अगर हम यहां से H निकाल दें पहले कार्बन से तो ये आइसो हो जाएगा। क्या जाएगा, आइसो ब्यूटेल। कौन सी ब्यूटेल, और अगर हम यहाँ दूसरे से निकाल दें तो तृतीयक ब्यूटेल हो जाएगा। क्या जाएगा, तृतीयक ब्यूटेल। यहाँ से H निकाल दिया हमने, इस तो खाली हो गई, तृतीयक ब्यूटेल। तो ब्यूटेल कितने हो गए, 4। तो हम ब्यूटेल तक सीख लेना चाहिए, ठीक। तो हमने अब एल्केन और एल्किल 2 टेबलें सिखाई, एक एल्केन की, और एल्केन से ही काय को जन्म पाओ, एल्किल का। अब जी एल्किल एल्किल का संकेत क्या है,
अब एल्किल का संकेत, अगर अब एल्किल का संकेत आर है, अब हम इसकी जगह हम क्या क्या ले सकते हैं, जो हमने सबसे पहले लेंगे मेथिल, क्या लेंगे, फिर हम क्या ले सकते हैं एथिल, फिर हम क्या ले सकते हैं प्रोपिल, क्या ले सकते हैं। अब मेथिल एथिल के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन प्रोपिल में तो दो हैं, नॉर्मल आइसो। ऐसे ब्यूटेल, अब ब्यूटेल में हम कितने हैं, ब्यूटेल में तो कितने हैं, 4 है, जैसे जहाँ में 2 हैं और जहाँ में कितने हैं, 4 हैं, तो कोई भी ले सकते हैं 4 में। जैसे हम बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं, क्यों मूलक हमेशा सूत्र कैसे बनते हैं, सबसे पहले मूलक ही लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। अब मूलक की सही जानकारी ना होने से सूत्र की सही जानकारी, कोई भी सूत्र होगा तो सबसे पहले मूलक, और मूलक 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एल्किल, एल्केनिल, एल्काइनिल, एरिल। अभी हम केवल एल्किल के बारे में बता रहे हैं, क्या बारे में बता रहे हैं। चलो बस आज इतना नोट करो, पहले बंद कर दो।